आइए एक्शन को बढ़ाते हैं, नई सीरीज की है शुरुआत। हाँ, सितंबर सीरीज आज हो रही है शुरू। तो आइए किया जाए सभी मेहमानों का भरपूर स्वागत। वाह, फुल हाउस। पिक ऑफ द सीरीज। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से ऑयल एंड गैस समूह से स्टॉक लाया हूं और ये ओएमसी है, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है। टारगेट रहेगा 379 का। काफी समय से, मार्च 2021 से डिस्क्लेमर हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। फंडामेंटली ओवरऑल जो इनके नंबर ऑफ आउटलेट्स है वो 21,000 से ज्यादा है। पहले तिमाही के जो पेट्रोल के वॉल्यूम्स थे वो 6.3% वाईओवाई ग्रोथ देखे गए। जीआरएम $7.9 पे देखा गया। मैनेजमेंट इंडिकेट कर रहा है कि मार्जिन कंफर्ट है और FY25 का जो प्लान है, 1300 नए रिटेल आउटलेट्स ऐड करेंगे, 300 सीएनजी आउटलेट स्टोर्स ऐड करेंगे, 16,400 का केपेक्स प्लान है FY25 का, और जीआरएम $9 के करीब रह सकता है FY25 में बीपीसीएल 379 के टारगेट के लिए। ओके, बीपीसीएल में खरीदारी करें इस सीरीज के लिए। आइए शुरुआती कारोबार में पहला बिगुल सिद्धार्थ सेनानी साहब की तरफ से। आइए, बिगुल उनके लिए है सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये एक कंपनी बेवरेजेस की है बट बहुत ही अच्छी है और ये है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1570 का, 1570 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 1900 रुपए का। एक साल का टारगेट रहेगा 1900 का। जून 2024 से हम लगातार रेकमेंड करते आ रहे हैं फंडामेंटली। अब ये पेप्सिको के साथ पार्टनर्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल्स की बात करें तो 24% के करीब है और वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और टॉपिकाना, एक्वाफिना, इनके जो ब्रांड्स जो बहुत अच्छे वॉल्यूम ला रहे हैं। केपेक्स 2,500 करोड़ का। फोकस कर रही है कंपनी रिड्यूसिंग शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक और लाइट वेटेड पैकेजिंग के तरफ ध्यान दे रहे हैं, सो दैट कि उनके और अच्छे मार्केटिंग और सेल्स आ सके। मार्जिन स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी ड्रिंक में 9% का सीएजीआर ग्रोथ आ सकता है। शुगर फ्री ड्रिंक में 17% का ग्रोथ आ सकता है। ओवरऑल आई में 21% की ग्रोथ की उम्मीद है वरुण बेवरेजेस में। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 1570 का, 1570 का। अगर एक साल का नजरिया रखेंगे तो 1900 भी आ सकते हैं वरुण बेवरेजेस में। ओके, वरुण बेवरेजेस ये है आपके लिए राय इस वक्त सिद्धार्थ जी की तरफ से आती है। 1570 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1900 का लॉन्ग टर्म टारगेट आता हुआ। आइए सिद्धार्थ जी एक बार फिर से तैयार है बिगुल उनके लिए सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये खरीदारी की राय है वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स में, डिक्सन टेक। डिक्सन टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 13,700 का। पोजिशनल टारगेट रहेगा 14,625 का, 14,625। दिसंबर 19 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं, काफी समय से रेकमेंड कर रहे हैं, लगातार बार बार पिछले लेवल से। फिर से रेकमेंड कर रहा हूं 13,700 और 14,625 के लेवल से। ये बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, स्मार्टफोन्स, ड्यूरेबल्स, लाइटिंग्स के लिए। अब कंपनी टारगेट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग 28 से 30 मिलियन स्मार्टफोन्स इन FY25। एम कर रही है 60 to 70% एक्सपोर्ट FY25 में मोबाइल्स के। मैन्युफैक्चरिंग जो नया चालू किया है वो लैपटॉप्स का, और उसमें से एसर का लैपटॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। लेनोवो के लैपटॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तीसरे तिमाही के FY25 से। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बड़े बड़े ब्रांड्स जो लैपटॉप्स के हैं उनको करने की बात है Q1 FY26 में। और केपेक्स है 500 से 600 करोड़ का। 60% के ऊपर से मुनाफा सीएजीआर ग्रो हो सकता है। डिक्सन टेक 13,700 फॉलोड बाय 14,625। ऑलराइट, तो यह है आपके लिए डिक्सन टेक, जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन आ सकता है। सुपर सीड एक बिगुल है सिद्धार्थ जी के लिए। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, आप जिक्र भी कर रहे थे इनिशियल ऑफ द शो में इस समूह के बारे में, और वो है टू व्हीलर स्पेस। टू व्हीलर स्पेस पे खरीदारी की राय है। स्टॉक होगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प जिसका टारगेट आपको रखना है 5650 का, 5650 का, एग्जैक्टली 200 रुपए ऊपर है।
अभी 5470 के करीब है। हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी की राय है विद डिस्क्लेमर, काफी समय से 4 साल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं ऑन फंडामेंटल बेसिस। अब ये टू व्हीलर स्पेस की जो वॉल्यूम्स है काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट शेयर 30% सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। ओवरऑल मार्केट शेयर का स्कूटर्स में 43% पे जा रहा है। इंप्रूवमेंट जो इनका दिख रहा है कौन से सेगमेंट में, 125 सीसी का जो सेगमेंट है इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मैनेजमेंट एम कर रही है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ FY25 में। लॉन्ग टर्म जो मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है वो 14 से 16% के करीब रह सकता है। नॉर्मल मॉनसून, स्टेबल कमोडिटी प्राइसेस और इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो जो रूरल साइड में स्पेंडिंग है उसका स्ट्रेट फायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिलेगा। केपेक्स है 1000 से 1500 करोड़ का। हीरो मोटोकॉर्प इस पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 5650 का। ओके 5650 ये है आपके लिए टारगेट। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर करके चल सकते हैं खरीदारी। मोमेंटम अच्छा आ रहा है इस काउंटर में भी, अभी अच्छी मूव बन रही है। सिद्धार्थ जी से एक बार बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, ये पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस एक्टिव हो रहा है। एसआरएफ के अभी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी आई, फर्टिलाइजर स्पेस पर भी राय आई है, बट एग्रोकेमिकल में वापस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। क्या आने वाले समय में थोड़ा ट्रैक्शन दिखा सकता है? सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं, सारे केमिकल स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं सर। बिल्कुल, केमिकल स्पेस तो हालांकि अगेन कनेक्टेड टू चाइना प्राइसिंग के ऊपर है और चाइना में थोड़े से प्राइसिंग बेहतर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 3 महीने से ऑन द अप ट्रेजेक्टरी में है, इसीलिए केमिकल स्पेस स्ट्रांग है। रही एग्रोकेमिकल की बात, तो एग्रोकेमिकल में भी डेफिनेट ट्रैक्शन है क्योंकि मॉनसून स्ट्रांग है, तो रूरल इंडिया से एक अच्छा खासा फायरिंग स्टार्ट है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करूं तो यूपीएल एक वन ऑफ द स्टॉक है जो बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जैसे ही बेहतर ओवरऑल एग्रोकेमिकल का स्पेस होते जाएगा तो यूपीएल के लिए डेफिनेटली फायदा होते जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर एग्रोकेमिकल स्पेस में आपको देखना हो तो फ्यू सिलेक्ट पॉकेट्स है जैसे कि यूपीएल, बट केमिकल्स में बहुत सारे अच्छे पॉकेट्स है जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज हो गया, सुमितोमो केमिकल हो गया, जो क्रॉप प्रोटेक्शन में ध्यान देते हैं। तो इन कंपनियों पे जरूर ध्यान देना चाहिए अभी के टाइम पे। ओके, तो ये है आपके लिए राय सुमिटोमो केमिकल पर। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। 10 की कमाई का एक शेयर आपके लिए है तैयार। अब नंबर है सिद्धार्थ जी का बताने के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल जी, और आपने सही पहचाना और सही याद रखा कि सफारी इंडस्ट्रीज कई बार रेकमेंड कर चुका हूं, और हमारे दीपांशु तो एक हफ्ते के जो छुट्टी पे जाते हैं तो सफारी लेके ही जाते हैं। तो डेफिनेटली सफारी मुझे भी पसंद है और जैन साहब ने एकदम सही स्टॉक रेकमेंड किया है 10 की कमाई में। मेरी 10 की कमाई का जो शेयर होगा वो होगा फिनोलेक्स केबल्स। फिनोलेक्स केबल्स पे खरीदारी की राय है। अभी जो प्राइस चल रहा है 1507 के आसपास है। लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 1872 का, 1872 का। काफी समय से करीबन 2018 से रेकमेंड कर रहे हैं हम विद डिस्क्लेमर। अभी लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल मैन्युफैक्चरर है भारत का। 16% का मार्केट शेयर है। इनके 70% से ज्यादा आय जो है वो टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल केबल से आता है। फिनोलेक्स केबल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 14% के करीब है। पहले तिमाही के जो मुनाफे देखे गए वो 52% के करीब देखे गए। केपेक्स 340 करोड़ का है जो आने वाले 2 साल में पूरे किए जाएंगे। 500 करोड़ का जो रेवेन्यू आ सकता है एफएमईजी पार्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट से आने वाले 2 से 3 सालों में। और हम मानते हैं और मैनेजमेंट का भी ये अनुमान है कि 17% आय सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। 12 से 13% के मार्जिन रहने की उम्मीद है। फिनोलेक्स केबल्स बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आपको 1872 का लंबे समय 1 साल का टारगेट रखना चाहिए। 1872 ये टारगेट है फिनोलेक्स केबल के लिए। खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से 10 की कमाई के शेयर के तौर पर। आइए विदा लेने का वक्त है। दोनों खास मेहमानों का धन्यवाद, अमरीश सर, तेजा शाह साहब का एसपीएल के लिए, जैन साहब, बंसल जी, पालिया साहब और बाकी सब मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह हमारा साथ देने के लिए। शो खत्म करें उससे पहले बता दें 12:30 बजे आपके लिए आ रहा है विशेष शो। मनु भाकर जो डबल मेडलिस्ट है ओलंपिक में, जो 2 मेडल हासिल कर पाई और तीसरी स्पर्धा में वो चौथे स्थान पर रही है, और 22 साल की छोटी उम्र में जो उन्होंने कमाल किया उस पर हमने एक इंटरव्यू किया है उनके साथ में कल, और वो इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे दोपहर 12:30 बजे। मिस मत कीजिएगा एक्शन चैंपियन एक्सक्लूसिव आपके लिए। आइए तब तक मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।
investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.